अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग डरिए नहीं और आप लोग घबराइए नहीं और नहीं आप लोग झांसे में आइए। कि अभ्यर्थी अगर ईमानदार हो जाएंगे तो फिर ये सेटर और दलाल का कुछ नहीं चलेगा। इस बार देखिए एसटीटी में पैसा मांगा जा रहा था, एंटी जैमर ब्लूटूथ बना लेते हैं ये लोग, जूता चप्पल में डिवाइस लगा के, वॉकी टॉकी ये सब यूज करके। चप्पल में भी डिवाइस लग जाता है। बिल्कुल, जूता चप्पल में आजकल डिवाइस लगा के। बिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि कम से कम 4-5 जिलों में उन्होंने शिक्षा माफियाओं को, दलालों को पकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद हैं। कल बीपीएससी की परीक्षा है और उसके बाद 1 तारीख को सिपाही भर्ती का परीक्षा है। धांधली कितना होता है बीपीएससी में आपको तो मालूम ही होगा कि नहीं मालूम? देखिए, धांधली बीपीएससी में पहले होती थी, बात सही है, लेकिन अभी बीपीएससी से परीक्षा सही से हो रही है, तो इसलिए हम लोग विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। तो अभी बीपीएससी से परीक्षा बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उन सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और एकदम निश्चिंत होकर आप लोग एग्जाम दीजिए, जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, सिविल सेवा के। किसी भी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है, ना पेपर लीक, ना धांधली सेटिंग। और जहां भी आपको लगे कुछ गड़बड़ी है तो जरूर आप बीपीएससी ऑफिस को या पुलिस को सूचित बेझिझक जा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मुझे जैसा लग रहा है कि बीपीएससी में परीक्षा अभी अच्छे से हो रही है। अच्छे से हो रही है। सिपाही भर्ती के बारे में क्या कहना है? सिपाही भर्ती में जहाँ तक बात है तो उसमें गड़बड़ी पहले भी हुई थी, अभी भी गड़बड़ी की आशंका है। अभी भी गड़बड़ी की आशंका है? बिल्कुल आशंका है। और अभी हम बिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि कम से कम 4-5 जिलों में उन्होंने शिक्षा माफियाओं को, दलालों को पकड़ा है छापेमारी करके। लेकिन ये अभियान हर जिले में चलना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग सभी जिलों में इस तरह के सेटर जो हैं, शिक्षा माफिया, दलाल सक्रिय हैं। और एंटी जैमर ब्लूटूथ बना लेते हैं ये लोग, जूता चप्पल में डिवाइस लगा के, वॉकी टॉकी ये सब यूज करके। चप्पल में भी डिवाइस लग जाता है? बिल्कुल, जूता चप्पल में आजकल डिवाइस लगा के स्पेशल चप्पल बनाया जाता है एग्जाम के लिए सिर्फ। तो इसलिए सबसे पहले तो सीएसबीसी से हम आग्रह कर रहे हैं कि जूता चप्पल बाहर खुलवा कर परीक्षा हॉल में जाने दीजिए। जूता चप्पल बाहर खुलवा लिया। क्या कल के बारे में भी बोल रहे हैं? नहीं, कल के बारे में नहीं, सिपाही भर्ती के लिए हम बोल रहे हैं। सिपाही भर्ती में जूता चप्पल बाहर खुलवा दिया जाए, यानी कि एग्जाम हॉल के बाहर, एग्जाम रूम के बाहर खुलवा दिया जाए। और 500 मीटर के दायरे में चारों तरफ किसी को वहाँ पे बाहरी तत्व को न रहने दिया। अब जिनका घर होगा वो तो रहेंगे ही, लेकिन जो बाहरी लोग होंगे उनको न रहने दिया। छात्र नेता दिलीप डर रहे हैं धांधली से, क्योंकि परसों परीक्षा, कल परीक्षा, और आप हमेशा आवाज उठाते आए हैं, तो क्या डर लग रहा है कि कुछ न कुछ हो जाए? देखिए, संभावना है, लेकिन हम ये मनाते हैं कि किसी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, जिस तरह से छापेमारी पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग डरिए नहीं और आप लोग घबराइए नहीं और नहीं आप लोग झांसे में आइए, किसी लालच में मत फंसिए। अगर कोई आपको लालच दे कि आपका सेटिंग करा देंगे तो आप उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, सीएसबीसी को दीजिए। आप गूगल से सर्च कर लीजिए अपने जिला के एसपी का नंबर। बड़ा पैसा लेते हैं और भर्ती करवा देते हैं। देखिए, इस तरह की बातें सामने आती रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि झांसे में ना पड़े। क्योंकि अगर अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, सेटिंग कराते हुए अभ्यर्थी भी अगर पकड़े जाएंगे ना, तो अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगे, जेल भी जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। क्या आपको कभी फोन नहीं आया कि इतना बोलते हैं धांधली और सेटिंग के बारे में, इतना पैसा रखिए, चुप रहिए? नहीं, पहले तो आता था। पहले लोगों को लगता था कि दिलीप कुमार को खरीद लेंगे, पैसे का लालच देंगे तो नहीं खरीद पाए। तो अब इस तरह का फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि सबको अब पता चल गया कि दिलीप कुमार पैसा पे बिकने वाला नहीं है। तो इसलिए अब उस तरह का फ़ोन नहीं आता। अभ्यर्थियों के द्वारा हमें सूचना जरूर दी जाती है कि उनसे कोई दलाल या सेटर संपर्क कर रहा है कि इतना पैसा में सेटिंग करा देंगे। तो मैं उनसे बोलता हूं कि आप अपने जिला के एसपी को या संबंधित थाना को आप सूचना की दीजिए, निश्चित रूप से आप सूचना दीजिए, डरिए नहीं। डरिए नहीं। एसटीटी वाले पकड़ा गए हैं जो धांधली से? एसटीटी वाले पकड़े गए हैं ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अभ्यर्थी अगर ईमानदार हो जाएंगे तो फिर ये सेटर और दलाल का कुछ नहीं चलेगा। इस बार देखिए एसटीटी में पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब दिया एकदम कि नहीं देना है, नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। अब इन लोगों का मुंह बन गया, धंधा बंद हो गया सेटर दलाल का। और उल्टे बहुत सारे लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, तो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, अभी और लोग पकड़े जाएंगे। आपने एक बात बोली कि बीपीएससी आयोग पे बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में भरोसा नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे बीपीएससी में ही पहले भरोसा नहीं था, गड़बड़ी होती थी, धांधली होती थी, जब सुधार हुआ तब भरोसा है। इसी तरह अगर साथ में भरोसा, बिल्कुल अभी भरोसा है। बीपीएससी में अच्छे से एग्जाम हो रही है, अभी हो रहा है। जब तक हो रहा है तो हम बोलेंगे कि अच्छा सा, पहले नहीं था, 1 साल पहले नहीं था, अभी हो रहा है। अगर सीएसबीसी भी इस तरह का सुधार कर दे, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाए, तो हम सीएसबीसी के बारे में बोलेंगे कि अच्छे से एग्जाम करवाए। लेकिन जब तक एक बार अच्छा से एग्जाम भी कंडक्ट करवा नहीं देते हैं, तब तक हम कैसे बोल सकते हैं? कल छात्र नेता दिलीप सेंटर पे पहुंचेंगे सुबह सुबह? देखिए, हम तो अभ्यर्थियों से मिलते जुलते रहते हैं जी। और जहाँ भी परीक्षा होती है तो हम सेंटर पे अभ्यर्थियों से भी जाके बात करते हैं। एग्जाम दे के निकलते हैं लोग तो क्वेश्चन भी देखते हैं। तो बीपीएससी में तो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के बाद, तो वहाँ क्वेश्चन भी हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है।
बाकी दरोगा सिपाही बहाली में तो क्वेश्चन दिया ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात, दिया ही नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन ही नहीं दिया जाता है। इसलिए हम CSBC से मांग कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षा समाप्ति के बाद, OMR शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो ऑनलाइन जारी कीजिए परीक्षा के बाद, और आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ऐसा करने में क्या दिक्कत है CSBC? चलिए, कल परसों बहुत बड़ा दिन है अभ्यर्थियों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए, अभ्यर्थियों से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप किसी भी झांसे में नहीं आए, दलालों सेटर शिक्षा माफियाओं के चक्कर में न फंसे, ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। सीटें बहुत है सिपाही बहाली में, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा PT क्वालिफाई करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा फिजिकल के लिए उनको सिलेक्ट किया जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए आप ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। और कोई भी दलाल, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए आपको अगर कहे कि हम सेटिंग करा देंगे, झांसा दे, आपको लालच दे, तो आप उस लालच में नहीं फंसिए और पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। और BPSC सिविल सेवा और सिपाही भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ। परीक्षा वाले में अगर एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद OMR शीट दिया जाएगा या फिर जो भी दिया जाएगा, तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा यही होता है ना, अगर OMR शीट दे दिया जाता है, कार्बन कॉपी उसका, तो अभ्यर्थी को ये पता रहता है कि इस क्वेश्चन का गोला हमने क्या रंगा है। बाद में उनका गोला कोई गलत नहीं रंग पाएगा। ऐसा होता है? ऐसा शिकायत आती है कि हमें इतना मार्क्स आना चाहिए, हमें इतना ही मार्क्स है, यानी उनके सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और आंसर अगर जारी होता है तो अभ्यर्थियों को पता होता है ना किस क्वेश्चन का आंसर। अभी STT में देखिए 50 से अधिक क्वेश्चन का आंसर गलत था। जब हम लोगों ने विरोध किया तो आंसर बदला गया, लगातार आवाज उठाए। तो और जहां आंसर जारी ही नहीं किया जाता है वहां आप सोचिए कितना गलत होता होगा, क्या होता होगा, नहीं होता होगा। तो इसलिए आंसर जारी होना चाहिए। जूता चप्पल बनता कहाँ है ये चोरी वाला? अब ये तो देखिए, ये तो बड़े बड़े जो सेटर सब है, उन लोग जो पकड़े गए हैं शिक्षा, उन्हीं लोग से पता चलेगा पुलिस पूछताछ में कि ये लोग कहाँ से बनवाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि BPSC आयोग वाला जो परीक्षा होगा कल, BPSC का परीक्षा होगा, उसमें जूता चप्पल पहनने दीजिए, नहीं पहने वो आपकी मर्जी, लेकिन सिपाही भर्ती में एकदम उतार देना है। बिल्कुल, सिपाही भर्ती में एकदम उतार देना चाहिए। और CCTV कैमरे से हर एक रूम की निगरानी होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए और CCTV कैमरे से निगरानी होनी चाहिए ताकि देख ले कि कोई बाहर से चीट पुर्जा तो नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा भी होता है सिपाही बहाली में कि बाहर से आंसर लिख लिख के पहुंचाया जाता है। जो लोग देखेंगे वो लोग सोचेंगे कि BPSC पे इतना भरोसा और सिपाही भर्ती में भरोसे नहीं। तो जो अच्छा काम करेंगे तो उनकी तारीफ भी होगी। 1 साल पहले हम BPSC के बारे में भी बोलते थे कि BPSC पे कोई भरोसा नहीं है, चिल्लाते थे, BPSC ऑफिस के बाहर चिल्लाते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है BPSC। लेकिन आज जब BPSC में अच्छा से एग्जाम हो रहा है तो हम उसकी तारीफ करें। CSBC भी अगर अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करवा दे, पारदर्शिता ला दे, तो हम CSBC की भी तारीफ करेंगे। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और BPSC की परीक्षा को लेकर क्या बोले, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर क्या बोले। देखिए, BPSC आयोग पे पूरा भरोसा है लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का एग्जाम से पहले, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।